हमारे बीच में ऐसे लोग रहेंगे जो हमको अलग अलग करना चाहेंगे, ठीक है जी। अगर वो हमारे साथ आ रहा हमारे भाई हैं तो हमारे बीच में आके बैठो ना। सही बात है। ये बेचारे कोई कहीं कहीं से आ रहा है, बानमतिया कुर्मा जुड़ रहा है भाई, अब इसको टूटने मत देना भाई। और पार की लड़ाई है ये, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी बात में, कुछ भी नहीं हटेंगे, पीछे हम नहीं हटेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हमें दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी कर्मचारी आप यहां पर देख सकेंगे, दिखे माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं और ये आरएमआर कर्मचारी हैं जो यहाँ पर कई दिनों से लगातार जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर जो है यहाँ बैठे हैं और अपनी मुख्य मांगों को लेकर जो कुछ बैठे हैं। चलिए, हम इनके जो कर्मचारियों के जो साथी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। हमारी डिमांड एक ही है, आरएमआर का स्थायीकरण किया जाए, उनको पक्की नौकरी दी जाए। जो पीछे 5 साल से बिना कारण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के पेंडिंग है। और इस संबंध में हमने प्रशासन से भी बात करी। हमारे यहाँ एक काउंसिल है एनडीएमसी परिषद में, काउंसिल ने पास कर रखा है। 2018 से मामला एमएचए में पेंडिंग है। गृह मंत्रालय के पास शायद टाइम है या नहीं है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक फाइल 4 साल से पेंडिंग है। अब ये गृह मंत्रालय बताए उनके क्या नियम कानून हैं, डीओपीटी के क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोटोकॉल हैं। क्या कोई फाइल 4 साल तक कोई दबा के रख सकता है? कोई एम्प्लॉय को अधिकार दिया गया है भारत सरकार में? हमें तो जो हमें मालूम है डीओपीटी के गाइडलाइंस जो हमें वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके हिसाब से कोई भी मामले को 1 सप्ताह से ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। अगर जो कर सकते हैं तो किया जाए, अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट किया जाए, लेकिन फाइल को पेंडिंग नहीं रख सकता। अशोक जी हमारे साथ हैं, सीनियर हैं, और क्या कहेंगे सर आप? आपकी तो मीटिंग भी जो है पीछे भी हुई थी और अभी कुछ नेताओं की, जो बड़े नेता हैं उनकी भी मीटिंग हुई थी, लेकिन क्या आश्वासन मिला और अभी कार्य किस प्रकृति पर है? ऐसा है सर, अभी हमारे को किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन तो हम लेंगे भी नहीं। आप हमारी आप जिसके पास गए वहाँ सब जगह देख लेता, लेकिन कहीं से भी हमें कुछ ढंग का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जिसके पास जाते हैं वो कह रहे हैं कि फाइल वहाँ है, फाइल वहाँ है, फाइल वहाँ। हम फाइल भी देख के आ चुके हैं, फाइल में कुछ नहीं हो रखा। अभी एमएचए से निकल के फाइल लाज मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, वहाँ अभी तक फाइल को छेड़ा भी नहीं गया है। और यहाँ पर जो हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, ये आरएमआर भाइयों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ कोई यूनियनबाजी नहीं चल रही, हम सब भाइयों के साथ भाई की तरह खड़े हैं। कितने दिन हो गए अभी? हमें यहाँ पे 5 दिन हो गए जी। 5 दिन लगातार हम यहीं बैठे हैं। एक हमारे आरएमआर भाई को सिर्फ 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसमें कि गुजारा आप समझ सकते हो कि कैसे हो सकता है। बच्चे भी बड़े हो गए, शादी भी करनी है, पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ है। अशोक जी, हाँ जी, आपको 5 दिन हो गए हैं, प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का कोई रुख नहीं है। प्रशासन तो हमें यहाँ से बाहर भगाने के लिए कह रहा है कि बाहर बैठो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको हो चुके हैं लगे हुए? मेरे को तो 2002 से लगे हुए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी आरएमआर करके छोड़ दिए। अब अगर दफ्तर में आओ तो भैया बच्चा पूछते कौन सी नौकरी है तेरी, ये कौन सी नौकरी है? अरे जहाँ भी लग के काम करते हो, तनख्वाह अच्छी मिलती है और तू 12,000 में अभी तक तू अटकी हुई है, ये कौन सी नौकरी है? अभी हमारे तो पहले चलो भाई, पहले कॉन्ट्रैक्ट थे या कैसे भी थे, पहले तो हमारा जब से आरएमआर ये 7-8 साल होने को जा रहे हैं, अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताओ हमें क्या नौकरी देंगे? और हम किराया नहीं भरे तो मकान मालिक बाहर बैठा देगा, और हम तो रो पीट के हाथ जोड़ के रह जाते भाई 1 महीना नहीं दोगे, अगले महीना देना है, तो वो डबल करके कहाँ से दोगे? देखिए, समस्या कितनी बड़ी है और आप समझ सकते हैं कि हमारे मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री जी जो है, वो मजदूरों के साथ जो है वो काशी में खाना खाते हैं और उनके साथ दुख दर्द बांटते हैं। लेकिन देखिए, पीएम के लिए हम कोई टिप्पणी करें ये शोभा नहीं देता, क्योंकि लेकिन बात जब आती है मजदूरों की, कर्मचारियों की, जो कि डेली वेजर है या कच्चे कर्मचारी है या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो ये भी मजदूर है और मजदूर वर्ग
जो है वो परेशान हैं और मोदी जी उनके साथ खाना खा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन क्या उनकी जो घर की जो समस्याएं हैं, क्या मोदी जी उन्हें भी देख रहे हैं? क्योंकि घर की समस्याएं सिर्फ आर्थिक तौर पर जो कमर तोड़ती है, आर्थिक तौर पर जो ये लोग यहाँ पर मजबूर होकर जो 5 दिनों से 7 दिनों से जो यहाँ पर बैठे हैं और प्रशासन इनकी कोई रेख देख नहीं कर रहा है, ना इनकी कोई सुनवाई हो रही है। लेकिन मोदी जी को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप खाना खाएं, लेकिन जो खाना मजदूर खा रहे हैं, क्या आपने उनके चेहरों की तरफ देखा? क्या उनका चेहरा, क्या उनके जो हलक से जो निवाला जा रहा है, क्या वो अंदर जा रहा है? आपने ये महसूस किया? वो ये तो नहीं सोच रहे कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा चूल्हा ठंडा पड़ा है, मेरे घर में तनख्वाह नहीं है, 12,000 में क्या होगा, 8,000 में क्या होगा। मोदी जी को सिर्फ ये संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उन पर जो है वो ध्यान दे, उनको पक्का करे। और जो RMR जो ये लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है आप देख सकते हैं NDMC की बिल्डिंग है ये, और इनको जो है कोई भी इनके कान पर जू जो है वो नहीं रेंग रही, और यहाँ पर कोई भी यूनियन संगठन जो है नहीं है, और RMR कर्मचारी जो है वो सिर्फ यहाँ को भी बोला जाता है कि हम पॉलिटिशियन हैं, अपने पेट की पुकार कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो ये बैठे हुए हैं। बोलिए। पॉलिटिशियन ये लोग हैं जो हमारे को आके यहाँ पर चुप कराने की धमकियाँ दे रहे हैं जी। हम अपने पेट की रोटी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इतनी कम सैलरी में अगर ये ऊपर सीट वाले इतनी कम सैलरी में अगर गुजारा करके दिखा दे तो हम अपनी डिमांड ना करें। अफसर है वो तक नहीं आए हमसे पूछ रहे कि तुम 8 दिन से यहाँ क्यों बैठे हुए हो? किसी एक अफसर को तोड़ के आना चाहिए था, मेंबरों को तोड़ के आना चाहिए था, किसी एक को बोलने के नहीं यहाँ पर बस ये करे कि यहाँ तो पॉलिटिशियन है ना। जैसे मैंने दामनी उसकी सेम कंडीशन तारीख पे तारीख दी जा रही है। 8 साल मायने रखता है। 8 साल हो गए हमें बस आश्वासन दिया जा रहा है, डेट पे डेट दी जा रहा है, दीपावली कभी मनाई जा रही है, कभी न्यू ईयर मनाई जा रही है, लेकिन हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छे दिन आएंगे। हम यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें ये देखो ऐसे अंकल है, आंटी है, इन जैसे बंदों को दिया जाए। वो कह रहे हैं कि पापा कब पक्के हो गए, कब पक्के हो गए, हमें उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अब पापा उनके ऐसे जगह फंसे पड़े हैं जहाँ की जवाब ही नहीं है कुछ, ना तो प्रशासन के पास, ना तो हमारे मोदी जी के पास टाइम है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है, तो उसमें क्या आश्वासन मिला? क्या वो आपके लिए खड़े हैं या नहीं खड़े? मैं गई थी और अशोक सर कहाँ है? अशोक सर गए थे, इन्होंने 4 हाजिरी जब कर दी थी तो हम 4 बंदे गए थे। उस टाइम उन्होंने खुद हमें आयोग वाले जो सर थे उन्होंने बोला था कि अगर चाहे तो चेयरमैन सर आपको 1 दिन में परमानेंट कर सकते हैं। उन्होंने खुली किताब हमारे सामने रख दी थी, 1 दिन में परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। अब जो सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष साहब हैं, हाँ जी, उन्होंने कहा आपके जो NDMC के जो चेयरमैन है वो आपको 1 दिन में पक्का कर सकते हैं, लेकिन गुमराह किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया, हाँ जी, लेकिन उनकी क्या ड्यूटी बनती है? जो सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, हाँ, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो भी आपने उनसे पूछा? मैंने उनसे पूछा था, मैंने कि आप करो ना, उन पे प्रेशर डालोगे आप, तभी तो हमारा कुछ काम होगा। तो ये भी बोला था आप यहाँ पे उनका प्रेशर है, यहाँ पे हेयरिंग करवा के उनकी मीटिंग करवाइए, बिल्कुल है ना, उनकी जो भी है आप आपस में बैठ के बात करो, हमारा तो सोल्यूशन करो ना। जो इतने एजिट हो गए हैं, हमारे कुछ बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे उनको। किस लिए नहीं दे पा रहे? क्योंकि भाई 12,000 में तो घर ही चलाना बहुत मुश्किल है। पेट की जो भूख है और बच्चों की जो बच्चे जो इनसे सवाल करते हैं, इसलिए जो है ये लगातार काफी दिनों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाचार।